बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव जी, नीर क्षीर विवेकी संत समाज, सम्मानित भक्त सज्जनों, भक्तमती माताओं एवं बहनों, मेरे लिए आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ कुछ विचार रखने का प्रयत्न करता हूँ। सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी है, साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मूलो हानि। साहब इस साखी के माध्यम से कहते हैं कि साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मूलो हानि। एक दृष्टांत के माध्यम से इस साखी को मैं प्रकट करता हूँ। एक व्यक्ति अत्यंत दुखी था, गरीब था, गरीबी से परेशान था। एक दिन जंगल जाता था, उसका व्यवसाय था लकड़ी काट कर उसे बेचकर जीवन पालने का काम करता था। जीविकोपार्जन वही था उसका, लकड़ी काट करके बेचना। एक दिन कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता है। एक नदी के तट पर वृक्ष था, उस वृक्ष में चढ़ गया। नित्य क्रिया उसकी थी ये काम करने की। उस पेड़ पर वो चढ़ा, संयोगवश उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट जाती है, कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। बहुत दुखी हुआ। जब कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई और नदी में चली गई, बहुत दुखी हुआ। पेड़ से उतरकर नीचे बैठकर रोने लगा। मेरी यही कुल्हाड़ी मेरे जीविका उपार्जन का साधन था, आज वो भी कुल्हाड़ी मेरी नदी में गिर गई। अब मेरा निर्वाह कैसे होगा। गरीब व्यक्ति की आवाज़ जल के देवता वरुण सुने और उन्हें कष्ट हुआ, उनको दया आई और वो प्रकट हुए। उस गरीब व्यक्ति के सामने प्रकट हुए कि तुम क्यों रोते हो। उसने कहा, भगवान मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है, अब मेरा जीविका उपार्जन कैसे होगा। वरुण देव नदी में कूदते हैं और एक सोने की कुल्हाड़ी लाते हैं और उसे दिखाए, यही है कुल्हाड़ी तुम्हारी। तब गरीब व्यक्ति बोलता है, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। वरुण देवता फिर कूद जाते हैं नदी में, दोबारा चांदी की लाते हैं। ये कुल्हाड़ी है तुम्हारी? नहीं भगवान, ये भी नहीं है। फिर कूद जाते हैं वरुण देव नदी में। तीसरी बार उसकी कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और उसे दिखाते हैं, यह है कुल्हाड़ी तुम्हारी? हाँ भगवान, यही कुल्हाड़ी है मेरी। वरुण देव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति गरीब है लेकिन बहुत ही सच्चा इंसान है, ईमानदार है। सोने और चांदी पर किसकी लालच नहीं गई, अपनी ही कुल्हाड़ी को कहा कि ये मेरी कुल्हाड़ी है।
वरुण देव प्रसन्न होते हैं और सोने चांदी और उसकी कुल्हाड़ी, तीनों कुल्हाड़ियों को उस गरीब व्यक्ति को दे देते हैं कि ले जाओ। अब वो गरीब व्यक्ति तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर जाता है घर। एक कुल्हाड़ी सोने की बेच करके अपना सारा घर बनवा लिया, खान पान उसका सब बढ़िया हो गया। देख करके लोग बहुत चकित हुए कि ये गरीब व्यक्ति और इतनी जल्दी इसका विकास, घर बढ़िया सुंदर बनवा लिया और बढ़िया ठाट बाट से रहने लगा। उसके बगल में एक सेठ जी का मकान था। उसने सोचा कि इतनी जल्दी इसका विकास कैसे हुआ। अब वो खोज करने लगा कि मैं जरा इस गरीब व्यक्ति से मिलूं, इसका विकास कैसे हुआ, मैं भी वही काम करूं, क्योंकि सेठ आदमी, मैं कोई भी बिजनेस हो तो मैं करूंगा। सेठ पूछता है, क्यों भाई साहब, ये बताइए कि आप की पोजीशन कल क्या थी, आज क्या है, इतनी जल्दी कैसे विकास हो गया आपका। गरीब व्यक्ति ईमानदार था, सच्चा व्यक्ति था। उसने कहा कि मैं नित्य क्रिया के अनुसार जो मैं धंधा करता था, उस धंधे पर गया और नदी किनारे वृक्ष में चढ़ा, मेरी कुल्हाड़ी समुद्र नदी में गिर गई। वरुण देव प्रसन्न होकर के ये मुझे सोने चांदी और मेरी कुल्हाड़ी को दिए हैं। सारी कथा अपनी बता दिया सेठ जी से। सेठ जी सोचे कि ये तो बड़ा सस्ता सौदा है, अगर इसको मैं कर लूं तो मैं भी इतना बड़ा धनी हो जाऊंगा। सेठ के दिमाग में, उसके अंतरात्मा में ये बात बैठ गई। तुरंत एक कुल्हाड़ी खरीदा। बड़ा सा उसका पेट था, लेकिन लालच आ गई कि ये काम करूंगा तो मैं भी बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। कुल्हाड़ी लेकर के जंगल जाता है और वो भी एक नदी के किनारे जा कर के एक वृक्ष पर चढ़ता है। भारी पेट होने के कारण चढ़ने में तो कठिनाई हुई, किसी तरह से चढ़ गया और एक लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते समय अब कुल्हाड़ी गिर नहीं रही, तो जानबूझ करके कुल्हाड़ी को छोड़ दिया एक बार। तो कुल्हाड़ी गिरी और नदी में चली गई। अब वहाँ से सेठ रोने लगा, हाय भगवान, मेरी यही कुल्हाड़ी सहारा थी, उस नदी में गिर गई, अब मेरे बच्चे भूखों मरेंगे, अब मैं क्या करूं। रोने लगा। वरुण देव समझ गए कि कोई गरीब व्यक्ति फिर आ गया। वरुण देव प्रकट होते हैं सेठ जी से के पास। सेठ जी नीचे की उतरे तो बड़ी मुश्किल से उतर पाए। वरुण देव पूछे, क्यों रो रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई, क्या तकलीफ है आपको। कहे, भगवान, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, मेरा उसी से निर्वाह होता था, मेरे बच्चे पलते थे, अब मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। बनावटी बात कहने लगा। सेठ वो वरुण देव समझ गए। वरुण देव नदी में कूद जाते हैं और उसकी कुल्हाड़ी लेकर के आते हैं कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। तो सेठ बोलता है, नहीं भगवान, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर वरुण जाते हैं, चांदी की लाते हैं, ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी, कि नहीं भगवान ये नहीं है। फिर सोने की लाते हैं, ये है, तो कहे हाँ भगवान यही है मेरी कुल्हाड़ी। वरुण देव समझ गए कि एक तो उसकी झूठी रुलाई
और झूठ बोल रहा कि अपनी कुल्हाड़ी को कहता मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, सोने और चांदी की कुल्हाड़ी कहता मेरी कुल्हाड़ी है। वरुण देव तीनों कुल्हाड़ी लेकर के नदी में कूद जाते हैं और सेठ बैठे रोता है। सदगुरु कबीर साहब की साखी कहती है कि साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मूलहान। तो सच्चाई पर होता, सच्चाई होती उसके अंदर तो वरुण देव उसे भी दे देते। वो तो बनावटी नकली गरीब बना था और सोने अपनी कुल्हाड़ी को कह रहा कि मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, सोने और चांदी की कुल्हाड़ी कहता मेरी कुल्हाड़ी है। तो वरुण देव तो समझ गए कि इसकी नकली रुआई और झूठ की है, तो ये सेठ गरीब तो है नहीं। तो इस तरह से इस साखी के माध्यम से प्रकट होता है, स्पष्ट होता है कि साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, सदैव सच्चाई पर चलना चाहिए। और झूठे मूढ़वान, झूठ में तो उसके पास का अपना मूलधन भी चला गया, उसकी कुल्हाड़ी भी चली गई, उसका मूलधन। तो मैं इस साखी के माध्यम से कुछ विचार रखने का प्रयत्न किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।